की वीकली एक्सपायरी सबसे पहले तो आप ये जानना समझना चाहते हैं और दूसरा ये कि क्या आखिरी 1.5 घंटे में कोई झटका तो नहीं लगेगा, क्योंकि आमतौर पर वीकली एक्सपायरी जाननी जाती है कहीं कहीं झटके वटके के लिए। तो देखना ये समझना ये जरूरी कि नो झटका, ऑल इज फाइन, ऑल इज वेल टाइप वैसा तो है ना। क्या आज निफ्टी पर बड़ा ब्रेकआउट मिला है तो कंफर्म हुआ है तो फिर ऐसे में निफ्टी के अगले टारगेट क्या है वो भी जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ब्रेकआउट कंफर्म है तो बैंक निफ्टी किस लेवल को पार करना इसके लिए ज़रूरी है। क्या यहाँ ब्रेकआउट हो गया या अभी भी थोड़ा इंतज़ार है, और आखिर में किन सेक्टर्स और शेयरों में आपके लिए खरीदारी के इस वक्त मौके बन रहे हैं, इस पर भी करेंगे हम थोड़ा फोकस। तो ये हैं आज के आखिरी घंटे के बड़े सवाल, 1.5 घंटे के बड़े सवाल जिन पर आपको करना है फोकस। ऑलराइट, तो सर सबसे पहला तो ध्यान सबका इसी तरफ है कि ये वीकली एक्सपायरी आखिर कहाँ होगी। आई मीन जिस तरह का एक्शन हम नॉर्मली बनता हुआ देखते हैं, और आपने भी राइटली पॉइंट आउट किया कि शुरुआत तो मजबूती की हो गई, लेकिन अगले आधे 1 घंटे में क्या हो जाए ऊपर से नीचे तक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सर आपके अनुसार, आपकी रीडिंग्स के अनुसार एक्सपायरी कहाँ दिख रही है? देखिए सिंपल सी चीज़ है, अब तक मजबूत एक्सपायरी के सारे संकेत हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक्सपायरी के लिहाज से 25,100 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो एक चीज़ ये भी क्लियर है कि आपको 25,100 के आसपास सपोर्ट है। तो ऐसे में सपोर्ट की जो रेंज निकल कर आती है 25,000, 25,075, बहुत ही आज का लो 25,075 के आसपास है। चाहे तो इसको ब्रॉडली थोड़ा सा बड़ा कर लें, 25,000, 25,100 आज के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज है। ये मान लें 25,000, 25,100, 5 करोड़ शेयर हैं। 25,100 के पुट पर खड़े हुए 5 करोड़ शेयर बंद कर लो, जो मर्जी आए। वीकली ये फिगर बहुत टाइम के बाद इस तरह का। करोड़ शेयर किसको कहते हैं? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, मतलब हेलो इंडिया खेलो। फिर से बोले, मुझे सरप्राइज हो रहा है कि क्यों मार्केट इन फर्स्ट स्टॉक्स नीचे है। एक स्ट्राइक प्राइस में 5-5 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो, गजब चल रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है। तो ये आपके लिए पिछली वीकली एक्सपायरी आपकी एकदम शांत, सुस्त और बिल्कुल सीमित दायरे में कारोबार वाली थी। ऐसे कैसे फुल टाइम पास में सो गए थे। अब सुबह बात भी कर रहे थे। वीकली एक्सपायरी के दिन ऑप्शन राइटर्स 2 तरीके से पैसा कमाते हैं, या तो एकदम की एक तरफा तेजी या मंदी, और उसके विपरीत आप आखिरी 1.5 घंटे में एक बड़ा मुंह देखें, अचानक से क्यों क्या हुआ पता नहीं, एकदम से घूम गया। एक तरीका तो वो है, उसमें फिर बड़ा पैसा होता है। दूसरा तरीका है कि सबको लगता है कि यार छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा तो मुंह आएगा, और उस चक्कर में आप सस्ता ऑप्शन खरीदना चाहते हैं। लेकिन वो मूव इतना लिमिटेड होता है, इतना सीमित दायरे में होता है कि ऑप्शन बायर वहीं का वहीं सारी प्रीमियम छोड़ देता है, और ऑप्शन सेलर दोनों तरफ की प्रीमियम कमा लेता है। तो पिछली एक्सपायरी एकदम शांत वाली थी, जिसमें ऑप्शन राइटर ने दोनों तरफ पैक करके कमाया। ये वाली एक्सपायरी थोड़ी सी, क्या आप हाथ खोल के कुछ कर पा रहे हो लग रहा है। तो जनरली इस तरह की एक्सपायरी में ही रिस्क ज़्यादा होती है, अचानक से विपरीत मूव आने की। विपरीत मूव से मतलब क्या? बढ़िया, देखो आप पूरा एकदम शांत ट्रेड, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, वैसे मुंबई की सड़क का जैसा नहीं हो रहा, झटके नहीं है। हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है वैसा। अब अचानक से कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाए कर जाए तो पता नहीं, बट आज का एक्शन काफ़ी बढ़िया है, मूड सबका तेजी का है। और ऐसे में आखिरी 1.5 घंटे में कोई अचानक से कोई बेवजह झटका लग जाए, उतना मुझे पता है ना, आपको पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो हम दोनों को तो नहीं पता, किसी को हो पता तो पता नहीं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अभी तक कोई झटके अनएक्सपेक्टेड की एक्सपायरी के दिन की, और चूंकि हम उम्मीद उस दिन ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा सा जिस दिन एक्सपायरी ज़्यादा अच्छी दिख रही हो, वो एक रिस्क हमेशा रहती है, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं है। और ऐसे में यहाँ मेरा ये समझना है कि 25,160 के ऊपर अगर आज एक क्लोज मिलता है हमें, तो तेजी का मजा और देखने को मिलेगा, मजा आएगा। ओके सर इनफैक्ट इसी लेवल पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आज जो सुबह की रिकमेंडेशन थी, जिन लेवल से खरीदारी की रिकमेंडेशन आई, जहां पर सपोर्ट को पकड़ा था, आपको एक बार वो सुना देते हैं। 24,935, 25,035 इस रेंज में 2 टुकड़ों में खरीदना है। स्टॉप लॉस 24,800 का होगा। टारगेट 25,070, 115 और 135, 3 छोटे टारगेट हैं। पार करके निकले तो 25, 160, 200, 250 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। नीचे में 25,000, 25,035 पहला सपोर्ट रेंज है, अगर लेना होगा तो इस रेंज में देखेंगे। ब्रेकआउट की तैयारी निफ्टी दे रहा है। अगर 25,160 के पार निकलकर टिक गए, बंद होकर, आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, एक बड़ा एक्शन बाजार में बनता हुआ दिख रहा है। वंडरफुल, वेरी नाइस, कीप इट अप। 25,200 पर निफ्टी जाता हमने देखा, शानदार कारोबार फिलहाल अभी हम निफ्टी में देख पा रहे हैं। एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है।
ओके सर, ठीक 10:10 पर आपने एक लेवल का जिक्र किया था जो कल भी कहा था, वो था 25,160 के ऊपर ब्रेकआउट मिल रहा है। मिल गया ब्रेकआउट? मिल गया, लग तो रहा है। इंट्राडे में तो पक्का मिल गया। इंट्राडे में तो मिलके टिके हैं, अच्छा खासा 40 पॉइंट वहाँ से बड़े भी है। हाँ। 25,200 का हाई भी बनाया। क्लोजिंग चाहिए। अभी क्लोजिंग में देखिए वो क्या कहते हैं कि क्रिकेट वाला हाल है, जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जा सके तब तक 100% मत मान लीजिए ये नहीं हो सकता, स्पेशली 2020 टाइप में। ठीक है ना, तो अभी भी 1.5 घंटा तो 2020 टाइप का है, तो जब तक इसके ऊपर बंद ना हो जाए ढंग से तब तक आप ये मान के चलिए ठीक है। इंट्राडे में हुआ है, क्लोजिंग होना बाकी है। क्लियर है? अगर 25,160 के ऊपर ठीक ठाक से बंद, अब 25,160 का मतलब ये नहीं कि 25,160 या 170 155 पे बंद हो जाए तो फिर से ये रहे कि यार कल देखना पड़ेगा। 25,200 के आसपास बंद हो जाए कर जाए तो फिर एक तरह से कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई 25,160 को निर्णायक रूप से आपने पार किया, उसके ऊपर बंद हो गया, आपका ब्रेकआउट कंफर्मेशन वाला ब्रेकआउट चाहिए। मैं 3:20 में बता दूंगा, चिंता न करें कि भाई कंफर्मेशन वाला है कि नहीं है। अभी तक तो ठीक चल रहा है मामला। और अगर आज हम ढंग से ऊपर बंद हो गए 25,160 के, तो ऊपर का जो बड़ा टारगेट फिर बनेगा 25,450 25,650 की रेंज का होगा। वहाँ तक हम जाएंगे, फिर वहाँ रिव्यू करेंगे। और वहाँ तक क्यों जाएंगे? क्योंकि 30 जून का हाई जो है 25,669, जहाँ से हमने वापस से करेक्शन देखा था 21,742 तक का, फिर वहाँ पहुँचेंगे तो एक डबल टॉप बनाना तो वहाँ पर बनता है, उसके आसपास कहीं जाकर हम रुकेंगे, ये मान के चलिए। ओके, बैंक निफ्टी को कौन सा लेवल पार करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बड़ा कमजोर लग रहा है? 55,150 कल लगातार 7वें दिन मजबूत, 9वें दिन मजबूत बंद हुआ था। बैंक निफ्टी आज 10वां दिन है। Yes. तेजी का पूरा 10वां दिन होगा। एक बार 55,150 के ऊपर निकले तो बड़ा टारगेट जो है जहां पर आपको पहुंचना है वो 55,850 56,150 का है। ये बड़ा टारगेट है। ये 18 अगस्त का है। ये 18 अगस्त को हमने टॉप बनाया था, वहां से बैंक निफ्टी जोर से घटा था, बैंक निफ्टी ज़्यादा घटा था, तो बैंक निफ्टी के लिए उतना ही बड़ा अटकने वाला टारगेट है। इससे पहले एक छोटी सी रेंज है 55,350 55,500 की, वो छोटी रुकावट की रेंज है। लेकिन बड़ा जो एक्शन है वो आपका 55,850 56,150 की रेंज में पहुंचेगा। सपोर्ट 54,750 54,875 पर अब लेकर चले आप, ये बैंक निफ्टी के लिए। सर, इन दोनों में आपको कन्विक्शन कहाँ बन रहा है, निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में? निफ्टी। अच्छा, हाँ, और अगर 55,150 के ऊपर बंद होगा बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी के लिए भी बना लूंगा। अभी तो चूंकि 25,160 के ऊपर निफ्टी निकल के टिक रहा है, इसलिए कन्विक्शन थोड़ा वहाँ ज़्यादा है। डन। इसके अलावा कौन से सेक्टर्स है सर, क्योंकि जैसे आपने कहा सेक्टर रोटेशन हो रही है और हर तरफ से पैसा बनाने का मौका मिल रहा है। देखिए, तो 3-4 दिनों की सुस्ती के बाद वापस से ऑटो शेयरों में रफ्तार आ रही है। जीएसटी कट के बाद सबसे ज़्यादा फायदा सबको ऑटो में लगा। ऑटो सबसे पहले कारें ही सस्ती हुई। Yes. तो ऑटो में अब वापस से धीमे धीमे एक्शन आ रहा है, चाहे वो M&M देख लें, अशोक लेलैंड वगैरह, 2 व्हीलर्स देख लें, यहाँ थोड़ी खरीदारी आ रही है। 2 महीनों के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है, 97 के नीचे बंद हुआ है ना, तो थोड़ी उसकी वजह से मेटल्स ग्लोबली मजबूत हो रहे हैं। मेटल शेयरों में खरीदारी आज फिर से बरकरार है। पावर शेयरों में स्पेशली छोटे वाले सुजलोन टाइप, NHPC, SJVN टाइप में इनमें खरीदारी फिर से आ रही है। बैंक्स फॉर अ चेंज बिना ICICI, बिना एक्सिस के सपोर्ट, बिना ICICI और बिना HDFC के सपोर्ट के भी कोटक और एक्सिस ने आज फॉर अ चेंज बैंक निफ्टी को मजबूत रखा है, विच इज इनक्रेडिबल। कोई डाउट ही नहीं है। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहाँ पर अच्छा एक्शन बन रहा है। ओके, इन पॉकेट्स पे नजर रहेगी, लेकिन अब वक्त हुआ है स्टॉक इन एक्शन का।